जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किम और एरस की फाइट चालू हो गई थी, जहां पर कि एरस किम को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। लेकिन तभी किम एरस के अपोनेंट में ज्यूस के लाइटिंग बोल्ट से लिए गए लाइटिंग का इस्तेमाल करने लगता है और उसी के साथ एरस पे अटैक कर देता है और सोचता है कि शायद से उसकी लाइटिंग बोल्ट एरस के अपोनेंट में काफी यूजफुल होगी। लेकिन यहाँ पर होता है बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि एरस को यहाँ पर किम की लाइटिंग से कुछ नहीं हुआ होता है, क्योंकि वो बताता है कि किम अभी जिस लाइटिंग बोल्ट का पावर का इस्तेमाल कर रहा है वो उसके खून में दौड़ता है, क्योंकि उसके फादर उस लाइटिंग बोल्ट को हजारों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सुनने के बाद किम भी समझ जाता है कि अगर उसे एरस को मारना है तो उसे लाइटिंग बोल्ट के अलावा किसी और पावर का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर ऑर्थर भी किम और एरस के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि ऑर्थर एरस से काफी डिस्कस्टिंग फील कर रहा होता है। जो देखने के बाद किम भी समझ जाता है कि उसे जल्दी एरस को मारना होगा, वरना ऑर्थर उसकी जगह पे आकर एरस को मार देगा। इसीलिए हमने लास्ट एपिसोड का एंड में देखा था, जहाँ पर कि किम ने अब अपने ब्लैक स्टोन के पावर्स को यूज करना चालू कर दिया था और उसके साथ वहाँ पर हेल्थ समन कर दिया था और वहीं पर वो एपिसोड खत्म हो गया था और यहीं से हमारी इस एपिसोड की शुरुआत होती है। लेकिन इससे पहले मैं तुम सभी को एक बात बोलना चाहूंगा कि तुम सभी चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसमें कि तुम सभी को काफी मजेदार वीडियो मिलने वाली है। तो बस अब वीडियो को एंजॉय करो। किम एरस के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुमने कहा कि तुम्हारे फादर लाइटिंग को सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं? तो इसलिए किम कहता है कि तब क्या होगा जब तुम लाइटिंग के अपोजिट पावर से भिड़ोगे, क्योंकि किम ने अब अपने हेल्थ की पावर का इस्तेमाल करना चालू कर दिया होता है और उस पावर के साथ वो एरस के ऊपर अटैक भी कर देता है। जो देख एरस को लगता है कि किम बस कोई मामूली सा अटैक कर रहा है, इसीलिए वो किम से कहता है कि बस क्या तुम इतना ही कर सकते हो? और वो कहता है कि हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि तुम्हारे पास भी जितनी पावर है उन पावर से तुमने एक नॉर्मल प्लेयर को सरपास कर दिया है। और वो कहता है कि तुम अगर मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए मुझे सबसे पहले कोई खतरनाक डैमेज देना पड़ेगा। और उसी के साथ वो भी किम के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है कि मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ और हमारी जो फाइट है वो पहले ही काफी लंबे समय से चल रही है, तो इसीलिए अब मैं इस फाइट को और बेहतर नहीं खींचूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें डायरेक्ट मार दूंगा। और ये बात एरस काफी खुश होकर और कॉन्फिडेंस के साथ किम से बोल रहा होता है और इसलिए उसकी बात सुनने के बाद तो किम भी मुस्कुरा देता है और तभी वो अपनी हेल्थ का पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे एरस जहाँ पर होता है वहीं पर रुक जाता है और वो अपने बॉडी को तनिक भी हिला नहीं पा रहा होता है। जिसे ऐसा देख किम कहता है कि तुम तो तनिक भी होशियार नहीं हो, मैंने तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा क्या दिला दिया, तुम तो पागल ही हो गए और बिना सोचे समझे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। जो सुन एरस कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन तभी वो सोचता है कि क्या सच में इसने अपने मन से मुझे एक ओपनिंग दी ताकि मैं इसके ऊपर अटैक करूं और इसके माना के अंदर आ जाऊं। और एरस को यह भी रियलाइज होता ही है कि किम ने उसे फंसा दिया है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलने की कोशिश करे तभी किम उसके ऊपर हेल्थ से एक स्ट्राइक करवा देता है। और जैसा कि हमें पता है कि किम के हेल्थ के साथ टकराने के बाद आज तक कोई भी नहीं बचा है, तो हाँ, एरस के साथ भी यहाँ पर वही होता है। तो इसलिए जब एरस को लोग उसे मरते हुए देखते हैं तब वो लोग एरस को बचाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सभी एरस के पास पहुंचे उससे पहले ही ऑर्थर उन सभी को रोक देता है और वहीं हम किम को देखते हैं जो कि एरस के पास से एक लॉकेट ले लेता है और उसी के साथ एरस के स्पिरिट को अपना अनडेड बनाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि वो उसको अनडेड बना पाता है या फिर नहीं। लेकिन किम यहाँ पर एरस को मारने के बाद कहता है कि अगर उसने हेल्थ के पावर्स को और भी अच्छे से अडेप्ट कर लिया तो वो किसी भी हाई रैंकर को एक झटके में ही मार सकता है। और वो यहाँ पर एरस के लॉकेट को रख रहा होता है कि तभी उसे बीच में कुछ सेंस होता है और उसे सेंस करने के बाद किम कहता है कि मुझे पता ही था कि जब उसे पता चलेगा कि एरस मारा गया है तो वो यहाँ पर जरूर आएगी। और यहीं हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ की एथेना आते हुए कहती है तो क्या सच में एरस मारा गया? जो सुन वहाँ पर जो एरस के लोग होते हैं वो उससे कहते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि हमारे महाराज एरस मारे गए। जो सुन एथेना किम की तरफ देखती है और उससे कहती है कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे भाई की एनिमी हो। और इसी के साथ एथेना अपने मेडुसा शील्ड को एक्टिवेट कर देती है और उसे यूज करने लगती है। और जो लोग भी इस शील्ड के बारे में भूल चुके हैं मैं उन सभी को याद दिला दूं कि जब किम फर्स्ट फ्लोर पे था और एक रैंकर हेपास्टस को कैदी बनाने आया था तब उसने हेपास्टस को रोकने के लिए इसी शील्ड के कॉपी वर्जन का इस्तेमाल किया था, जिससे कि हेपास्टस कुछ देर के लिए पत्थर में बदल गए थे और वो ओरिजिनल भी नहीं था, तभी उसके अंदर उतनी पावर थी कि वो हेपास्टस को रोक रहा था। तो अब तो ये ओरिजिनल शील्ड है तो इससे हम सब इसके पावर का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आखिर इस शील्ड के अंदर कितना देर पावर है। तो जैसे ही एथेना मेडुसा शील्ड को एक्टिवेट करती है वैसे ही किम के ऊपर अब पर्टिफिकेशन लगने लगती है। और अगर पर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो शायद से इसका मतलब ये होगा कि अगर पर्टिफिकेशन किम के ऊपर लग गई तब वो भी कुछ देर के लिए पत्थर में तब्दील हो जाएगा। तो अभी एक्सप्लेनेशन में फिर से चलते
करते हैं। तो क्योंकि एथेना ने अपने मेडुसा शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है, तो क्योंकि मेडुसा शील्ड ने अब अपने पर्टिफिकेशन स्किल को किम के ऊपर लगना चालू कर दिया होता है, इसीलिए पर्टिफिकेशन को रोकने के लिए किम के पास जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब भी पर्टिफिकेशन को रोकने लगते हैं ताकि किम पत्थर में ना बने। और कुछ देर बाद ऐसे ही पर्टिफिकेशन को रोकने के बाद किम को बताया जाता है कि उसने पर्टिफिकेशन को सक्सेसफुली रोक लिया है। और तभी किम भी हमें इस शील्ड के बारे में बताता है जिन चीजों के बारे में मैंने तुम सभी को पहले ही बता दिया है, इसलिए हम सभी से स्किप करते हैं। तो अब जब आर्थर एथेना के पावर्स को देखता है तब वो किम से पूछता है कि आखिर अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हम इसकी पावर्स को देखें तो ये तो काफी खतरनाक हैं। जो सुन किम कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि अभी यहाँ एक्शन दिखाने का हमारा टाइम नहीं है बल्कि किसी और का है। और इसलिए किम यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा होता है, पर वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया होता है। इसलिए किम भी कहता है कि सीरियसली वो हमेशा के जैसे ही आज भी लेट है। और वो ये कहता ही है कि तभी वहाँ पर स्काई के सबसे बिगेस्ट स्टार मतलब कि सन वुकोंग की अल्टर बॉडी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद किम उनसे कहता है कि तुम इस बार भी काफी देर लेट हो। जो सुन सन वुकोंग की अल्टर बॉडी कहती है कि मेन कैरेक्टर हमेशा इंटेंस सीन पे आते हैं। जो सुन किम भी हार मानते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, और अब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो अब तुम्हें इन्हें संभालना होगा। और वहीं हमें अब एरस को लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सन वुकोंग के अल्टर बॉडी को देखने के बाद तो काफी दी हैरान होते हैं। और तभी एथेना भी सन वुकोंग से पूछती है कि क्या तुम किम युओन के एलाई हो। जो सुन सन वुकोंग एथेना से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये मेरा एलाई कहलाने के लिए कुछ ज्यादा ही कमजोर है। जो सुन किम कहता है कि तुम बस कुछ और देर इंतजार करो, उसके बाद से मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। जो सन वुकोंग किम को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि किम युओन तुम बस बातों के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। और वो दोनों यहाँ पर ये बात कर ही रहे होते हैं तभी एथेना सन वुकोंग से कहती है कि अगर तुम ओलंपस के अगेंस्ट में वॉर स्टार्ट करना चाहते हो तो ठीक है। उसी के साथ वो अपने सभी लोगों को आदेश देते हुए कहती है कि ओलंपस के लोगों यहाँ जितने भी ओलंपस के एनिमी हैं उन्हें मार दो। जो सुनने के साथ ही सन वुकोंग भी अपने गोल्डन क्रडल से एथेना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एथेना उस अटैक को मेडुसा शील्ड से रोक लेती है। जिस शील्ड को देखने के बाद सन वुकोंग भी कहते हैं कि ये जरूर कोई ऐसी शील्ड होगी जिसको कि हेफाइस्टस ने बनाया होगा। और इसलिए वो कहते हैं कि पता नहीं इसके अंदर कितना एडमेंटियम यूज हुआ है कि मेरे स्ट्राइक बनने के बाद भी इस शील्ड को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए सन वुकोंग किम से कहते हैं कि मैं यहाँ पर एथेना को देखता हूँ और बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी को तुम संभालो। जिस पर किम भी उनकी बात मान जाता है और वो आर्थर को भी ये बात समझा देता है कि उन्हें कुछ देर तक यहाँ पे फाइट करनी है और जैसे उन्हें मौका मिले उन्हें यहाँ से भाग जाना है। और उसी के साथ अब यहाँ पर ये दोनों इसी प्लान पे काम करना चालू कर देते हैं। तो उसी के साथ एथेना और अब सन वुकोंग के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जिसमें कि एथेना सन वुकोंग को बराबर की टक्कर दे रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर कितना भी टक्कर दे दे सन वुकोंग को सन वुकोंग ही होते हैं। वो यहाँ पर एथेना को ओवरपावर कर रहे होते हैं। और वहीं हमें किम और आर्थर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जितने भी नीचे लोग होते हैं उन सभी को मार रहे होते हैं। और वहीं किम सोच रहा होता है कि मुझे तो मेरे पुरानी लाइफ में बताया गया था कि एथेना एरस की बस एक कॉमरेड है, इसलिए वो कहता है कि शायद से वो बात झूठ थी, क्योंकि सच्चाई में एथेना तो एरस की बहन है। और वहीं वहाँ पर जितने भी एरस के लोग होते हैं वो सभी जब किम को देखते हैं तब वो सभी कहते हैं कि उसने एरस से फाइट की है, तो इसका मतलब ये है कि वो जरूर अभी थक गया होगा। तो इसलिए वो सभी कह रहे होते हैं कि चलो हम सब मिलकर एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, तब किम हम सबसे नहीं बच पाएगा। इसलिए वो सभी मिलकर किम के ऊपर अटैक करने को जान लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सभी किम के पास पहुंचे उससे पहले ही आर्थर आगे उन सभी को वहीं पर खत्म कर देता है। और वो उन सभी को मारने के बाद किम से पूछता है कि अगर हमारे यहाँ पर प्रायोरिटी सबसे पहले यहाँ से निकलना है, तो इसलिए वो किम से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर सिर्फ लोगों को हटाऊं, उन्हें मारना बंद कर दूं। जो सुन किम कहता है कि हाँ, क्योंकि हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी यहाँ से निकलना है, तो इसलिए उन्हें मारना बंद कर दो। क्योंकि वो कहता है कि वैसे भी फ्यूचर में चल के ये सभी मेरी मदद करेंगे आउटर गॉड से फाइट करने में, तो इसलिए हम सभी को जितना कम हो सके उतना कम लोगों को मारना होगा। जो सुन आर्थर किम से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज तुम्हारे मुंह से भागने का वर्ड सुन रहा हूँ, इसलिए वो कहता है कि चलो अब मैं भी समझ चुका हूँ कि अब मुझे क्या करना है। और जब एरस को लोग सुनते हैं कि किम और आर्थर की प्लानिंग यहाँ से भागने की है, तो इसलिए वो सभी अब यहाँ पर मेन गेट को ब्लॉक करने लगते हैं। जो देख किम उन सभी से कहता है कि क्या तुम सभी को ड्यूल कोड के बारे में पता है। जो सुन एरस को लोग कहते हैं कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम हमारे एनिमी हो, तो इसलिए चुपचाप रहो और हमसे फाइट करो। जो सुन किम कहता है कि अगर तुम सभी को उसके बारे में नहीं पता है तो तुम सभी को बात बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसी के साथ वो यहाँ पर अपने स्केट फायर को इस्तेमाल करना चालू
चालू कर देता है और उन सभी के ऊपर अपने स्केयर फायर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि बस अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ, तो इसलिए अब मेरे रास्ते को ब्लॉक करना बंद करो। और उसी के साथ वो यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी लोग उसे ब्लॉक कर रहे होते हैं वो सभी उसी ब्लास्ट में जल जाते हैं। और उसी के साथ जो एरिस के पैलेस का गेट होता है वो भी खुल जाता है और उस गेट के खुलते के साथ ही किम और आर्थर उस जगह से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद किम कहता है कि मेरी जो स्केयर फायर है वो डेफिनेटली काफी खतरनाक है, पर वो कहता है कि बस इसका एक डाउन साइड है कि ये हाई रैंकर्स पे काम नहीं करता है। इसलिए किम कहता है कि आज तो अनफॉर्चुनेटली हम सब एथेना को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वो कहता है कि सन वुकोंग बस हम सबको यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं और थोड़ा सा टाइम बाई करने के लिए आए हैं ताकि हम सब यहाँ से बच के निकल सकें। पर फिर भी किम कहता है कि अभी हमारी जो प्रोग्रेस है वो भी काफी अच्छी खासी हो गई है, तो इसलिए वो कहता है कि अब ओलिम्पस जो तुम्हारा मन करे अब करो, क्योंकि आज हमें यहाँ पर जो करना था हमने वो कर दिया। और उसी के साथ अब यहाँ पर जो ओलिम्पस का एंड है उसको भी आज मैंने यहाँ पर चालू कर दिया। और उसी के साथ अब यहाँ पर किम और आर्थर उस जगह से निकल जाते हैं और उस बात का पता अब यहाँ पर सन वुकोंग और एथेना को भी पता चल जाता है। इसलिए सन वुकोंग एथेना से कहते हैं कि अगर किम युओन यहाँ से बच के निकल चुका है तो अब मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूं। इसलिए वो भी कहते हैं कि किम युओन तो एकदम ड्रामेटिक सीन पे एग्जिट लिया है। जो सुन एथेना सन वुकोंग की अल्ट्राबॉट से कहती है तो आज तुम यहाँ पर अपीयर हुए हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने किम युओन से इसके बारे में पहले ही बात किया था। जो सुन सन वुकोंग कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, क्योंकि किम युओन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में काफी अच्छा है। और यहाँ पर सन वुकोंग की बात सुनने के बाद एथेना को समझ नहीं आता है कि आखिर सन वुकोंग क्या करना चाहते हैं। इसलिए वो सोचती है कि आखिर किम को कैसे पता था कि अगर उसने एरस को मारा तो मैं यहाँ पर आऊंगी। इसलिए वो सन वुकोंग से कुछ कहने वाली होती है, तभी सन वुकोंग उससे कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछा तब भी आज मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसलिए वो कहते हैं कि आज की हमारी ये फाइट काफी मजेदार रही, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और उसी के साथ अब वो भी यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर जाते जाते एथेना से कहते हैं कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी। जोसुन एथेना सोचती है कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी, आखिर इसका क्या मतलब है। जिसके बाद हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें फ्लोर 38 को दिखाया जाता है, जहाँ पर किम अब आ चुका होता है और वो यहाँ पर आने के बाद अपने सभी कपड़ों को निकाल देता है, क्योंकि वो कहता है कि ये जगह काफी ही हॉट है, क्योंकि इस एरिया के पास काफी सारे वोल्केनोज हैं। इसके बाद किम अब उस जंगल में किसी को खोजने लगता है और खोजते खोजते कहता है कि आखिर किसने ही सोचा होगा कि इस इतने शांत भरे जंगल के अंदर कोई ऐसा भी आदमी होगा जो कि खुद न्यूक्लियर के समान होगा। जिसके बाद किम चलते चलते कहीं जाता है जहाँ पर उसे किसी की फुटस्टेप दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद किम कहता है तो आखिर मैंने उसे खोज ही लिया। और इसलिए अब वो यहाँ पर अब उन फुटस्टेप को फॉलो करने लगता है और उन फुटस्टेप को फॉलो करते करते वो एक जगह पे आता है जहाँ पर कोई बंदा बस अपने हाथों से ही पेड़ों को तोड़ रहा होता है। और जब किम वहाँ पर जाता है तब उस बंदे को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया है, तो इसलिए वो बंदा किम से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर खो चुके हो। जो सुन किम कहता है कि हाँ ऐसा ही है, और इसलिए किम भी उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुन वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर पेड़ों को काट रहा हूँ। जो सुन किम कहता है तो तुम एक वुड्समैन हो। जो सुन वो आदमी कहता है कि हाँ तुम अभी के लिए मुझे वो बुला सकते हो। जो सुन किम कहता है तो इसका मतलब तुम यहाँ पर वुड काट रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम आसपास में ही रहते हो। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ। जो सुन किम बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं अभी तो काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर रह सकता हूँ। जो सुन वो बंदा किम को ध्यान से देखने लगता है और जब किम भी यहाँ पर इस बंदे को देखने लगता है तब वो भी अपने मन में सोचता है कि मैंने काफी लंबे समय से इनको देखा नहीं है। पर वो कहता है कि अगर मैं अभी भी फील करूँ तो इनके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि वो कहता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हरकुलस हैं।